हेलो बीटीएस आर्मी। क्या हुआ जिमीना, कहाँ पर हो? क्या हुआ बिल्ले, क्या हो रहा है? मुझे भूख लग रही है, चलो ना बेबी कुछ खा के आते हैं। बिल्ले जैसे कितनी बार बोला हूँ कि मैंने खाने के लिए मैं वेट नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुमने खा लिया है? बोल दो तुमने तुम्हारा टिफ़िन खा गई। तुम कॉलेज में हो तो जब भी तो खा लेती हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ। ऐसा नहीं होता है जिमीना। सॉरी ना बिल्लू, अब मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है ना मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाई थी बस। थोड़ा सा मैं क्या क्या लाई थी तुमने ऐसा कि थोड़ा सा था वो, ज़्यादा कुछ नहीं बिल्लू। बस 3-4 पैकेट रामियन के बनवा के लाई थी मम्मा से। कोल्ड ड्रिंक लाई थी। क्या ये 3-4 पैकेट तुमने अकेली ने खा गई? और हाँ 3-4 पैकेट तो थे, इतना तो मैं खा सकती हूँ, तुम्हें पता है ना। मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं होती भाई। भूख बर्दाश्त करने में, खाने में और सब में अलग अलग डिफरेंस होता है, समझा करा कर। कम खाया करा कर। ताय को देख, ताय कितना कम खाती है यार। तू मेरी बेइज्जती है, समझा करा कर। हम दोनों बेस्टी नहीं है, हम 4 ही बेस्टी हैं। कुकी, मैं, तू और वो। हाँ तो क्या हुआ? तो बेइज्जती में खाना खाना थोड़ी नहीं रहता है यार। शुगर बिल्लू समझा करा करो। खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं रहता है सब चीज़ों के लिए। क्या कहना क्या चाह रही हो यार? ऐसा नहीं होता है, समझा करा करो बिल्ले। अरे ये नहीं सुधरेगी। तो तुम स्टार्टिंग से ये थी, स्कूल डेज से तुम अकेली खाती हो तुम्हारा टिफिन। बिल्ले मैं तो तेरे साथ भी तो खाती हूँ, तो वो तो मेरा रहता है ना। यानी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊं? हाँ, मैं नहीं करे, मुझे नहीं पता, मैं तो खाऊंगी और तुम्हारे साथ भी खाऊंगी। मुझे और भूख लग रही है अभी। अरे अभी तो इतना सारा खाया था ना, वो तो मैंने खा लिया था। अब मुझे डबल से भूख लग रही है। चलो ठीक है, तो चलते हैं। वैसे ही ये बता, तेरे मोबाइल का पासवर्ड बता, मुझे थोड़ा सा काम है। क्या पासवर्ड? नहीं, मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं देगी? अरे नहीं, वो बहुत थोड़ा पर्सनल है। क्या पर्सनल है? हम लोगों के बीच में कुछ पर्सनल नहीं रहता। वी आर बेस्ट फ्रेंड और सब नॉर्मल रहता है। हाँ, ये तो चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं आर्मी, और ये भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। इनका लास्ट ईयर चल रहा है और ये लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। और ये सब एक दूसरे को, फैमिली को जानते हैं। ओह चलो जिमिना, फटाफट चलते हैं अब अपन। और ये अपने मुझे पहले पासवर्ड बता, मैं यहाँ से उठूँगा नहीं, और वरना तुझे अपना टिफ़िन भी नहीं दूँगा। जल्दी से बोल पासवर्ड क्या है? कैंटीन में चलना है कि नहीं चलना है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ट्रीट दूँगा तुझे, लेकिन बस ये है कि पासवर्ड बता। मुझे जानना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो तू मुझसे छुपा रही है, अपने बेस्ट फ्रेंड से छुपा रही है, अपने बेस्ट टू से छुपा रही है। बोल। ऐसे इन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। ये लोग एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, यानी ताय को भी बचपन से पसंद करते हैं एक दूसरे को, और यूनमिन भी पसंद करते हैं। बट यूनमिन जो हैं वो एक दूसरे को है ना, इन्हें कन्फेस नहीं किया रहे हैं। बाकी उन्हें पता है कि हम लोग करते हैं, और ऐसे कि ऐसे सेम टू सेम ताय कुक भी हैं, उन लोगों का भी उनको पता है कि है, लेकिन बस वो बोलते नहीं हैं एक दूसरे से। बिकॉज ताय कुक अदर अदर कास्ट के हैं इसलिए, और यूनमिन थोड़े शाय वाले हैं इसलिए। एंड उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड ये लोगों का सर्कल पूरे कॉलेज में सबसे फेमस सर्कल है। आ जिमिना, जिमिना, ये क्या हो रहा है? जिमिना उठो। सॉरी बेबी, मेरे को तुम्हें छोड़ना नहीं था। सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। उठ जाओ बेबी, सॉरी। जल्दी से शुगर जिमिना को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है एंड हॉस्पिटल में जिमिना का ट्रीटमेंट होता है। बट जिमिना की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल रहती है क्योंकि उसके सर के ऊपर चोट आ जाती है एंड जिमिना बहुत ज़्यादा ब्लड, यानी उसका ओ नेगेटिव रहता है, तो उसका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलना मुश्किल रहता है। इससे शुगर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और ताय कुक दोनों अभी हाल वहाँ पर नहीं रहते उस टाइम पे, इसलिए वो अकेला रहता है, थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है वो वहाँ पर। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे को कॉल कर लगाता है शुगा, ताय को और कुकी को, कि जिमिना का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ जाओ। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं आने के लिए, और वो लोग आते रहते हैं। हेलो जिमिना, उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ समझो मेरी बात को, तुम समझती हो ना।
प्लीज़ उठ जाओ जिमीना। गॉड प्लीज़ मेरी जिमीना को ठीक कर दो। मैं उसको उठने के बाद अपना लव कन्फेस कर दूंगा। प्लीज़ गॉड प्लीज़। मैंने उसे लव कन्फेस नहीं किया। मैंने लव कन्फेस नहीं किया। ये मैं क्या करता हूँ। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। हेलो, उनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है क्या? तुम्हारे पास किसी का ऐसा मेंबर है जो उनको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है? क्योंकि हमारे ब्लड बैंक में ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो उससे क्या मेरा लग जाएगा ना? वो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। गॉड से प्रे करो कि जल्दी से जल्दी डोनेटर मिल जाए। शुगर और ज़्यादा टेंशन में चल जाता है डॉक्टर की बात सुन के, क्योंकि अभी तक तायको को नहीं आए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यही बातें चलती रहती है उसकी। और फिर शुगर सोचता है, हेलो हाँ क्या हुआ है? ठीक है, मिल गया, थैंक गॉड डोनर मिल गया। प्लीज़ गॉड उसे ठीक कर दो। मैं उसके सही होते ही सबसे पहले अपना लव कन्फेस कर दूंगा। प्लीज़ मेरी बात मान लो। और ऐसे ही शुगा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हैगा। फिर शुगा उसका जिमिन का जो मोबाइल है वो उठाता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है उसके घर पे कॉल करने के लिए, क्योंकि शुगा का मोबाइल डेड हो जाता है। तो जब वो लॉक खोलता है तो उसके ऊपर लिखा रहता है यूनमिन। क्या यूनमिन? यानी जिमिन अभी मुझे लाइक करती है। ये मैं कितना बड़ा गधा हूँ। मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि जिमिना मुझे पसंद करती है, वो मेरी हर बातों पर का ध्यान रखती है। मैं क्या हूँ? मुझे सोचना चाहिए था कि वो मेरे साथ ही क्यों रहती है, मेरे बारे में बात क्यों करती है, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ। और सॉरी गॉड, प्लीज़ उसे सही कर दो। मैं उसे लव कन्फेस कर दूँगा। अब तो मुझे पता भी है कि वो भी मुझे लव करती है। प्लीज़ प्लीज़ गॉड प्लीज़ उसे सही कर दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आपको पता है मैं उससे बचपन से प्यार करता हूँ, जैसे तायको के एक दूसरे से करते हैं। ऐसे ही जिमिना को थोड़ी देर बाद होश आ जाता है, वो सही हो जाती है और डॉक्टर आके बाहर कहता है युंगी से कि वो खतरे से बाहर हैं, आप थोड़ी देर में उनसे जाके मिल सकते हैं, क्योंकि अभी हाल वो बेहोश हैं। तो युंगी को थोड़ा रिलैक्स आता है एंड वो थोड़ा अपने आप को पे कंट्रोल करता है और वो फिर रोने लगता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज जिमिना यानी वो सही हो जाती है तो रोना तो आएगा, ऑब्वियसली बात है। सो वो बहुत रोता हैगा। जिमिना सही हो गई, थैंक गॉड। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था कि क्या होगा। थैंक गॉड अब जाके मुझे सुकून मिला है, वरना मुझे लग रहा था कि मेरी जान चली जाएगी आज। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सब कुछ छीन रिया है मुझसे, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल अब जाके संभला है, वरना तो मेरा को ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ी बहुत देर में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। यही सोचते सोचते युंगी बाहर जाता है। बाहर जाके जो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह उसके लिए दी थी वो सब मेडिसिन लेके और फिर रिटर्न आता है। जिमिना बेबी सुनो मेरी बात, प्लीज़ सुन लो। तुम रो रहे हो बिल्लू, तुम रो कैसे सकते हो? तुम तो बिल्ले हो, बिल्ले रोते नहीं हैं। प्लीज़ मत रो, तुम्हें पता है ना तुम्हें देख के मुझे रोना आ जाता है। प्लीज़ मत रो, मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था मस्ती, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। सॉरी, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ, बस मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो बिल्लू, क्या पूछना है तुम्हें? आई लव यू जिमिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज तुम्हें खोने के डर से मैं टूट चुका था। प्लीज़ जिमिना मुझे एक्सेप्ट कर लो। हाँ बिल्लू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तो ये दिन का कब से वेट कर रही थी कि तुम मुझसे बोलो। तुम्हें पता है मेरे घर में सबको पता है कि मैं तुम्हें लव करती हूँ। वो तो कब से बोल रहे थे कि बिल्लू से बोल दो, शादी कर लो, लेकिन तुम ही थे ना कि बोलते ही नहीं थे। सेवेज बिल्ले बने फिरते रहते हो बस। समझना चाहिए ना कि मैं तुमसे लव करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम ही नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा? लेकिन तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। ओके ठीक है।
अब वहाँ पर जाके और घर पर सब कुछ बोल देंगे हम। हाँ, वहाँ पर होने के बाद आ जाएगा। हाँ चलो चलो, अब रोना धोना बंद करो, सब सही साट हो गया है तो सब सही साट ही चलने देंगे। हाँ, तायकू अभी तक आए क्यों नहीं? वो तायकू तो यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है? तो वो तो यूएसए गए हुए हैं। तुम्हें नहीं पता है क्या? अरे तो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया और बता दिया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। क्या बिल्ले, तू भी ना इतने टेंशन में उन लोगों को भी परेशान कर दिया। अब इतनी जल्दी उनको फ्लाइट कहाँ मिलेगी? और तुमको तायकू की हरकतें पता ही है ना कि वो कैसी है, परेशान हो जाएगी। सॉरी जिमीना, मुझे पता नहीं था मोची बेबी कि ना वो यूएसए में है। हम लोगों की बात ही नहीं हुई थी। मैं आया और फिर तुम बात हुई और फिर तुम्हारा ऐसा ऐसा हो गया था। सॉरी बेबी। ओके ठीक है बिल्ले, चल अब हम लोग चलते हैं। इन हॉस्पिटल में इनको 15 डेज हो जाते हैं एंड ये लोग तायकू को भी कॉल करके बोल देते हैं कि है ना जिमीना सही साट है। अब तो तायकू भी नहीं आते हैं फिर। चलो बेबी चलो, कुछ खा लो पी लो फटाफट। नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। 15 डेज हो गए ये फालतू फालतू दवाई खाते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चुपचाप खाओ। तुमसे बोल रही हूँ ना मैं, तुम्हें खाना पड़ेगा बिकॉज मैं बोल रहा हूँ। नहीं बिल्ले, मैं नहीं खाऊंगी। मैं तुमसे शादी भी नहीं कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। किसी और लड़की को पटाऊँगा। क्या? किसी और लड़की को पटाया? पागल हो गया? मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूँगी। तुम्हें पता है ना कि शुगर ओनली बिलोंग टू मी। हाँ ओके ओके, समझ गया। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बस टेबलेट वगैरह खा लो और है ना उसका क्या नाम है सही साट हो जाए। फिर हमें शादी भी तो करनी है ना? घर वालों ने, मेरे घर वाले भी रेडी हो गए, तुम्हारे घर वाले भी रेडी हो गए। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना बेबी? हाँ शुगर बिल्ले, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अब हम दो और हमारे दो वाली सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, है ना बिल्ले? हाँ रे बेबी मोची, तुम तो बहुत ज़्यादा ही बेशर्म हो। वो तो तुमको पता ही है यार, मैं तुम्हें बचपन से ही हूँ। अब तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करूँगी तो और किसके साथ फ्लर्ट करूँगी? हाँ सही है, करो करो, नो प्रॉब्लम। मुझे क्या, मेरी बेबी हो तुम फ्लर्ट नहीं करोगी तो और कौन फ्लर्ट करेगा? हाँ बिल्ले सही है। चलो अब क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों ताड़ रहे हो? तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहा है मुझे। नहीं, मेरे इरादे नेक ही हैं। तुम्हें पता है मैं बहुत समझदार हूँ। नहीं, तुम समझदार नहीं हो, तुम बिल्ले हो, वो भी सेवेज वाले। किसी के भी कहीं पर भी बेइज्जती कर देते हो। यार जिमीना बेबी, तुम ऐसा क्यों बात करती हो? ये मैं सेवेज नहीं हूँ, मैं तो फिर भी सेवेज कम हूँ। तुम तो सेवेज गिरी की अम्मी बन गई हो। क्या अम्मी? पागल हो गया? वो तो मैं तुम्हारे बच्चे की बनूंगी ना। अभी तो हमने तो कुछ किया ही नहीं है जिसे मैं अम्मी बनूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? बोलो क्या? ये लड़की का कुछ नहीं हो सकता। हर जगह फ्लर्ट करने की सोचती है। मेरे जैसे मासूम से बच्चे के सेवेज बिल्ले को भी नहीं छोड़ती। वो तो मैं ऐसी हूँ। तुम्हें ये बात अभी पता चली क्या? मुझे तो ये बात बचपन से पता थी। क्या बचपन से? क्या तुम कहीं अरे यार तुम नहीं समझोगे। तुम थोड़े से सेवेज हो लेकिन नहीं हो। ठीक है, मैं समझता हूँ या नहीं समझता हूँ वो तो अब पता चलेगा। ठीक है ओके ओके। इतनी वो मत करो। कोरियन स्टाइल में करना, अगर करना हो तो। कि मैंने चलो भगो यहाँ से। वैसे भी तुमसे कहाँ ही आएगा। हाँ देखते हैं बेबी आएगा या नहीं आएगा। हेलो भाई, कैसा है? और जिमीना कैसी है? और सॉरी भाई, गलत टाइम पे एंट्री ले लिया। इसका कुछ नहीं हो सकता। इतने दिन से तो आया नहीं था और आज जब मूड बन गया था तो जब आके बैठ गया। सॉरी भाई, पता नहीं, मेरे को नहीं पता था कसम से कि ये मैं कबाब में हड्डी बन जाऊँगा जाके। समझा कर मेरी बात को। मुझे नहीं पता था ये, मैं तो इसकी वजह से आया हूँ। अब भी हाल में यूएसए से आया हूँ और ये बंदे ने मुझे डायरेक्ट यहाँ खींच के लाई है। तेरे को पता ही है ना जिमीना बेबी, तू कैसी है? सॉरी यार, मैं आ नहीं पाई थी। कोई बात नहीं बेबी, मैं ठीक हूँ। इस बिल्ले की मत सुना कर, ये बिल्ला तो पागल है। कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। तेरे को पता है ना आई एम वेरी पावरफुल लड़की। हाँ पता है। ये तुम क्या कर रहे हो? कोई हाथ छोड़ो, बदतमीज इंसान। यहाँ पर सबके सामने कौन पकड़ता है हाथ? बेगैरत जैसी हरकतें करने की बोल दो। बेस्ट फ्रेंड है। मुझे कुछ कहना है तुमसे, तुम मेरी बात सुनो। मैंने ये सब कुछ देख के मैं बहुत डर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी जो भी बात है मुझे अभी हाल तुमसे कन्फेस कर देना चाहिए। मैं तुमसे लव करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या लव करते हो? हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं थोड़ी नहीं करती हूँ।
मुझे पता है तुम भी करती हो। क्योंकि समझो हम लोग कास्ट अलग है, हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। पेरेंट्स से मैंने बात कर ली है। क्या तुमने बात कर ली है? हाँ, मैंने बात कर ली है और उनने बोल भी दिया है, सब रेडी हैं, बस तुम्हारे रेडी होने की देर है। बोलो, करोगी मुझसे शादी? बनोगी मेरे बच्चों की अम्मी? बोल दो यार, अब तो हाँ कर दो। और क्या तुमने घर पे बात कर ली? कब बात करी? मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता है। तुमने घर पे, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कुकी। सॉरी, मैंने कभी बोल ही नहीं पाई तुमसे, मुझे माफ़ कर दो कुकी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत लव करते हो और मैं भी करती हूँ, बट मैंने कभी बोला ही नहीं। कोई बात नहीं, रोना धोना बंद करो, इसी बात पे 21 हो जाए। क्योंकि अभी अभी हाल यहाँ हुई है और अभी से तुम्हारे ये सब शुरू। अरे बेबी, हाय हाय क्या बात है। तुम्हें तो मानना पड़ेगा, तुम्हारी लिप एकदम स्ट्रॉबेरी की तरह है। थैंक यू कुकी। मुझे तो लगा था कि मैं आज इस जन्म में अपना लव को पा ही नहीं पाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं पाऊँ? जॉन जंकुक के होते हुए उसकी लव स्टोरी अधूरी रह जाए? हो ही नहीं सकता है। और तुम तो मेरा लव हो। और ये रोना धोना बंद करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि देखो कोई रोए धोए। अच्छी खासी इन लोगों की सेटिंग सही हो गई है, हम लोगों की सेटिंग सही हो गई है, मस्त शादी करते हैं, फिर हनीमून पे चलेंगे, वो भी मस्त। क्या मस्त? मुझे पता है, मैं बताऊंगी मेरे को कहाँ जाना है, तुम नहीं बोलोगे क्या? अभी से ही ऐसा नहीं होगा, मेरी पसंद की जगह जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता। वहीं जाया जाएगा जहाँ बीवी चाहती है। ओके बेबी, जैसा तुम चाहो करना, तो वैसे भी वहाँ पर भी वही है जो हम इधर करेंगे, अदर साइड यूनमीन। देखो बिल्ले, इनका भी शुरू होगा। मुझे तो कब से पता था, लेकिन बस हाँ, मुझे ही पता था। क्या तुम्हें पता था? तुम्हें कौन ने बताया था? वो तो मुझे पता था, आखिरकार क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है, लड़कों की बात लड़कों से शेयर की जा सकती है ना बेबी, बस वैसे ही। और वैसे भी तुम भी लड़की हो तो तुम्हारी बात भी ताए से शेयर की ना तुमने। हाँ वो तो सही है, चलो ठीक है। अब है ना, घर वालों ने बोल दिया है 15 दिन बाद हम शादी करते हैं, फिर चलेंगे हनीमून पे, फिर वहाँ पर से आएंगे, फिर सब सिस्टम जो मजा आएगा। बेबी तुम बहुत बेशरम हो, पता है? हाँ मुझे पता है। मासूम सा बिल्ला फंस गया तुम्हारे हाथ। तुम तो मेरी इज्जत ही खराब करोगी अब। नहीं बिल्ले, तुम मेरे हो, तुम्हारी इज्जत तो खराब करने का फर्ज बनता है मेरा। ओके बेबी, जैसा तुम चाहो। ओह वाओ, आइसक्रीम! मुझे आइसक्रीम खाना है बिल्ले, जल्दी से। हाँ ओके, खाओ बिल्ले, तुम भी तो खाओ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? लो मैं भी खाता हूँ। टेस्टी है यार, मानना पड़ेगा, कभी नहीं सुधरेगा तुम। हाँ, हैप्पी एंडिंग आर्मीज एंड हैप्पी बर्थडे जिमीना।